साथियों नमस्कार। 1,20,00,000 केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही। आज कुछ अखबारों ने प्रमुखता से इस खबर को छापा है। साथियों, जो आज मीडिया के हवाले से खबर आ रही है, जो पिछले दिनों 10 फरवरी को भारत सरकार और जेसीएम की एक मीटिंग हुई थी और उसने 8वें वेतन आयोग को अपने सुझाव दिए थे। अब उन सुझावों के ऊपर खबर आ रही है कि जो केंद्रीय कर्मचारियों का संगठन है उसने बिल्कुल साफ कह दिया है कि जो हमने सुझाव दिए हैं वो आयोग की शर्तों में उनको शामिल किया जाए। ये बहुत बड़ी खबर है। साथियों, मैं एक बार इस खबर के ऊपर लेके आप लोगों को लेकर चलता हूं। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों कर्मचारियों के सर्वोच्च मंच नेशनल काउंसिल जेसीएम से 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए संतरम की शर्तें मांगी थी। उसके बाद 10 फरवरी को कर्मचारियों की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डीओपीटी सचिव ने की। इसमें 8वें वेतन आयोग के गठन की संतरम की शर्तों पर चर्चा की गई। कर्मचारी पक्ष की तरफ से कहा गया कि मौजूदा परिस्थितियों में परिभाषित और गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना की जरूरत है। अन्य सुझावों के साथ ही इस मांग को भी प्रमुखता से 8वें वेतन आयोग की संतरम की शर्तों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। 10 फरवरी को राष्ट्रीय परिषद जेसीएम की स्थायी समिति की बैठक में स्टाफ पक्ष का प्रतिनिधित्व कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा ने किया। बैठक में कर्मचारी पक्ष की तरफ से एम राघव्या, नेता श्री कुमार सदस्य और आदि मौजूद रहे। जेसीएम के प्रतिनिधियों ने वेतन भत्ते तय करने वाले नियमों की बहुत अधिक समीक्षा और उनमें सुधार की जरूरत पर बल दिया। मौजूदा समय में जीवन की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। कर्मचारी उनके परिवारजनों का इलाज तक नहीं हो पा रहा। परिवार में 3 इकाइयों की जगह अब न्यूनतम 5 इकाइयां होनी चाहिए। बहुत अच्छी शर्त है ये भी। 8वें वेतन आयोग की संतरम शर्तों के लिए कर्मचारी पक्ष ने कहा कि जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन तय किया जाए। कर्मचारियों के लिए ऐसी स्थिति रहे कि जिसमें वह सम्मानजनक तरीके से जीवन यापन कर सके। कर्मचारी पक्ष की ओर से पुरानी पेंशन योजना की बहाली करने की मांग भी की गई। संतरम शर्तों में रेलवे और रक्षा नागरिकों कर्मचारियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये सुनने के लिए मैं लाइन दोबारा फिर पढ़ के सुनाऊंगा। संतरम शर्तों में रेलवे और रक्षा नागरिक कर्मचारियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा पेंशन भोगियों के मुद्दे और सीजीएचएस से जुड़े प्रावधान, इन्हें भी संतरम की शर्तों में शामिल करने की मांग की गई। अन्य मांगों में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन भत्ते, अन्य लाभ सुविधाएं, सेवानिवृत्ति से जुड़े मुद्दे जैसे पेंशन, ग्रेजुइटी और अन्य टर्मिनल लाभ आदि की मौजूदा संरचना की जांच करना आदि शामिल है। जेसीएम की तरफ से सरकार को जो सुझाव दिए गए उनमें केंद्र सरकार के कर्मचारी औद्योगिक और गैर औद्योगिक दोनों शामिल है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक, रक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों के कार्मिक, डाक विभाग से संबंधित कार्मिक, केंद्र शासित प्रदेशों के कार्मिक, भारतीय लेखा परीक्षण लेखा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी, संसद के अधिनियम के तहत गठित नियामक निकायों आरबीआई को छोड़कर के सदस्य और केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों और संस्थानों के कर्मचारी भी शामिल हैं। कर्मचारियों की तरफ से कहा गया कि 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के संदर्भ में न्यूनतम वेतन और सभ्य सम्मानजनक जीवन यापन वेतन के रूप में प्रदान करने के लिए वेतन संरचना, लाभ सुविधाएं, सेवानिवृत्ति लाभ, कल्याण मामले आदि का निर्धारण किया जाए। पिछले 65 वर्षों में हुए विकास और जीवन आवश्यकताओं पर विचार करते हुए डॉक्टर एक्वायर फार्मूले में संशोधन के साथ न्यूनतम मजदूरी तय करने पर सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों पर भी विचार किया जाए। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नीति निर्धारित करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार उपभोग इकाइयों को 3 परिवार इकाइयों से बढ़ाकर 3.6 परिवार इकाइयां तक बढ़ाने पर भी विचार किया जाए। यह भी संतरम शर्तों का हिस्सा बने। 8वें वेतन की जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे उनकी शर्तों में इनको शामिल किया जाए और इनके ऊपर अपनी रिपोर्ट दें। बहुत ही अच्छा दबाव बनाया है जो कर्मचारी संगठन है जेसीएम ने सरकार के ऊपर। गैर व्यवहार्य वेतनमान की विलय की मांग। 8वें सीपीसी को गैर व्यवहार्य वेतनमान जैसे लेवल 1 को लेवल 2 के साथ और लेवल 3 को लेवल 4 और लेवल 5 को लेवल 6 के साथ विलय करने पर विचार करना चाहिए। इससे जो कर्मचारी हैं, जो छोटे
स्टेटस के कर्मचारी हैं उनको सीधा फायदा हो रहा है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को तुरंत मंजूर की जाने वाली अंतरिम राहत का निदान, इस पर विचार किया जाए। वेतन और पेंशन के साथ विलय किए जाने वाले महंगाई भत्ते, महंगाई राहत का प्रतिशत तुरंत निर्धारित हो। सातवें सीपीसी की विभिन्न विसंगतियों को निपटाने के लिए जिन्हें कर्मचारी पक्ष द्वारा विसंगति समिति की बैठकों और जेसीएम बैठकों में उठाया गया था, संतरम शब्दों में इनके समाधान पर विचार किया जाए और जेसीएम सदस्यों ने जरूरी इसे बताया। ये अच्छी बात है कि स्वयं पे कमीशन की जो भी विसंगतियां हैं उसको 8वें वेतन आयोग से पहले ही उनका समाधान कर दिया जाए। पेंशन मृत्यु से सेवानिवृत्त ग्रेजुएटी प्रारंभिक पेंशन 12 साल के बाद, पेंशन के परिवर्तित हिस्से की बहाली हर 5 साल के बाद, पेंशन में वृद्धि के लिए संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को लागू करना, इसे भी संतरम शब्दों के लिए भेजा गया है। मौजूदा सेवानिवृत्त लाभों में आवश्यक सुधार करना, अतीत व भविष्य के पेंशन भोगियों के बीच समानता, यह सुझाव भी भेजा गया है। 1 जनवरी 2004 या उसके बाद भर्ती केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए CCS पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहत परिभाषित और गैर अंशदायी पेंशन योजना की समीक्षा करना, CGS से संबंधित मामलों को लेकर FMA की केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन ने सीधे सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करी कि जो 8वां वेतन आयोग जिसमें TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस शामिल किए जाएंगे, तो हमारे जो सुझाव हैं वो भी उसके अंदर शामिल किए जाएं, यही हमारी शर्त है। इन्हीं के ऊपर पे कमीशन गठित होना चाहिए और वो अपनी रिपोर्ट सरकार को दे। ये बहुत ही अच्छा है कि आज जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है वो सही दिशा में चल रहे हैं और सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ पे मैं एक अपने केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के बड़े नेताओं को भी कहना चाहता हूँ कि आप एक कमरे में बैठ के जब आप बाहर आते हो तो आपके बयान अलग अलग होते हैं। अब मिश्रा जी कह रहे हैं कि 2.86 का जो फिटमेंट फैक्टर है उससे कम हमारे को मंजूर नहीं है। वहीं इनके जो दूसरे सदस्य हैं वो भी सम्मानित हैं, रविया राग्या जी, वो कह रहे हैं कि 2.28 फिटमेंट फैक्टर हमारे को चाहिए। अब एक ही संगठन के दो अलग अलग नेताओं के ये बयान मतलब किसी भी तरह से ठीक नहीं कहूँगा मैं तो, क्योंकि केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं जो कर्मचारी संगठन है उनके अंदर जो एकता होनी चाहिए, तो इसका जो फायदा है वो केंद्र सरकार को ही मिलेगा कि इनकी ये एकजुट नहीं है, केंद्रीय कर्मचारी इनके अंदर एकता नहीं है, इनके बयान अलग अलग है। और क्योंकि अब कभी भी 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन और उसके सदस्यों की घोषणा हो सकती है, उसके बाद में 8वां वेतन आयोग अपना काम करना शुरू भी कर देगा और समय बहुत जल्दी निकलता है। अब किसी को पता भी नहीं लगेगा कब 2026 आया और 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को भी दे देगा। तो केंद्रीय कर्मचारी संगठन को मैं एक और भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि अब एक मीटिंग और करी जाए उनकी भाई अपने भारत सरकार से कि जिस दिन वो नोटिफिकेशन निकाल ले तो वो नोटिफिकेशन को पहले चेक करें कि उनके अंदर ये शर्तें शामिल की गई हैं या नहीं की गई हैं। अब नोटिफिकेशन निकल गया फिर बीन बजाते रह गए तो उसका भी कोई फायदा नहीं। तो ये उनको बहुत जरूरी करना है। और जो इन्होंने DA मर्ज के लिए बोला है वो भी कहीं ना कहीं कर्मचारियों के हित में है, उनकी पे पेंशन की बढ़ोतरी में है। और 2.86 का जो फिटमेंट फैक्टर है, मैं अपने केंद्रीय कर्मचारियों को इतना कहना चाहता हूं कि इससे भी कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही। जो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मिला तो वो 51,000 रुपये हो जाएगी। तो सीधे 20,000 रुपये की बढ़ोतरी है, क्योंकि 18,000 प्लस DA भी ले रहा हो और जनवरी 2026 तक जो DA है वो भाई 63% चला जाएगा। तो 30,000 के करीब तो वैसे ही वो ले रहा है, 30,000 से ऊपर, तो ज्यादा फायदा नहीं। दूसरी खुद ही केंद्रीय कर्मचारी संगठन वो मान रहे हैं कि जो ILO की जो रिपोर्ट है, जो 3 यूनिट माना गया है तो उसको 5 यूनिट माना जाना चाहिए। और जो एक परिवार में जीवन व्यापन करने के लिए एक महीने में जितना खर्च होता है तो वो 41,000 से ज्यादा का खर्च होता है। तो 51,000 रुपये में भी कोई 2.86 में भी कोई कर्मचारियों का जीवन बहुत ऊपर नहीं चला जाएगा। तो कम से कम जो ये फिटमेंट फैक्टर है ये 3 से अप जाना चाहिए, तब कर्मचारियों का कुछ जीवन पालन में भाई उनकी सुख सुविधाओं में कुछ सुधार हो सकता है।
नहीं तो आप देखोगे जो हमारे देश के नेता हैं या जो विधानसभा में नेता, उनके हर साल पेंशन पे बढ़ रही है। तो क्या उन्हीं के लिए महंगाई है? आम कर्मचारियों के लिए कोई महंगाई नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि केंद्रीय कर्मचारी संगठन को आंख में आंख मिला के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों की जायज मांगे भारत सरकार के सामने रखने चाहिए और अपना पूरा दबाव, प्रेशर सरकार के ऊपर रखना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं कि कई, आपने देखी होगी, कई भैंसे गायें जब तक आप उनके पैर नहीं बांध लेते तब तक वो दूध नहीं देती। तो ऐसा ही सरकार होती है, सरकार इतनी जल्दी कुछ नहीं देती। अगर सरकार को ये पता लग जाए हाँ केंद्रीय कर्मचारी संगठन बिल्कुल एक अलग मूड में है और वो अपनी मांगों के लिए बिल्कुल नहीं झुकेंगे, वो अपनी मांगों को पूरी करवाएंगे, तो फिर सरकार देखती है कि चलो ठीक है, कुछ हम आगे बढ़ लेते हैं, कुछ कर्मचारी संगठन आगे बढ़ लेते हैं और कोई बीच का रास्ता निकलता। पर उससे पहले ये हाथ खड़े कर दे कर्मचारी संगठन, तो फिर तो भाई 8वें वेतन आयोग के अंदर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो मेरे से बेहतर आप लोग जानते हो। जय हिंद, वंदे मातरम भाई।